तो यहाँ मेरे कांचली की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। पूरा ये सारा पार्ट है वो कैसे मैंने जोड़ा है, किस तरह कौन सा पार्ट कब जुड़ेगा, ये सारी डिटेलिंग वीडियो है, तो बिना स्किप करे वीडियो को देखना। और ये जो उसके लास्ट में जो है वो गले की रस्सी है वो लगा दी थी, और ये जो लेस है इसकी ये वगैरह लगा दी थी मैंने। और अब मेरी कांचली पूरी स्टिच हो चुकी है पूरी। आप देख सकते हो कितना सुंदर लुक आया है। ये देखो, ये कांचली की बाजू है, ये टुप्पी है, ये केवड़ा है, ये छोटा फड़का है, और ये बड़ा फड़का है, और ये खराटी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो केवड़ा और ये है इन दोनों को स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को स्टिच कर लेती हूँ, ये दोनों सेट कर देती हूँ। तो यहाँ मैं ये दोनों सेट लेके आ गई हूँ, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करके इसको स्टिच कर लेंगे। बहुत ही सीधा सीधा बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाता है। तो ये एक हो गया है, और वापस से ये इसके ऊपर रख लेती हूँ और इसको स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ मैं बुना नहीं लगा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और उल्टन भी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ से ऐसे कट कर लेती हूँ, फिर वापस एक सिलाई यहाँ पे आएगी, इसके ऊपर ऐसे एक सिलाई और कर लेती हूँ। इसके ऊपर भी एक कर लेते हैं सिलाई। तो ये दोनों सेट हमारे स्टिच हो गए हैं। तो यहाँ पे कर दिया है। अब हम सेकेंड टाइम पे अपन ये टुकी है इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे ऐसे गोलाई में जिस तरह से टुकी की गोलाई है उसी तरह से हम स्टिच करेंगे इसको। दोनों साइड में लेके जा रही हूँ अभी मशीन पे, दोनों को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे तिकोण है, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ लेना है यहाँ पे, और उसके बाद से इसलिए स्टार्ट कर लिए यहाँ से। मैं यहाँ पे उल्टन नहीं कर रही हूँ ताकि आपको एकदम इजी वे में समझ में आ जाए। यहाँ से हल्का सा ऐसे करना है, जिस तरह से टुकी की गोलाई है वैसे मोड़ते जाना है अपन को। आप देख सकते हो ये हमारी हो गया है। अब यहाँ से एक सिलाई कर लेती हूँ, ऊपर की सिलाई। ये हमारे हो गई है, एक टुकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ये थोड़ा सा कपड़ा होता है हमने छोड़ा था उसको ऐसे हल्का सा तिरछा कट कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पे ये कपड़ा छोड़ना है, उसके बाद में हमको सिलाई चालू करनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है वीडियो, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट कब और कैसे जुड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे पार्ट को जोड़ोगे तो बहुत ही अच्छे से आपके पांचवी एक बार में आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से इसको स्टिच करना है। अब मैं ऊपर की सिलाई लगा देती हूँ यहाँ पे। अब हमारी दोनों टिक्की एकदम कंप्लीट हो चुकी है, देती हूँ। यहाँ से स्टिच करेंगे लगभग, देखो एक ये सिलाई हो गई, एक ये वाली सिलाई हो गई, ठीक है। उसके उसके ऊपर आधा इंच तक, मतलब कि एक उंगल, एक डेढ़ उंगल तक। यहाँ से मैं निशान लगा के बता देती हूँ, इतनी इतनी हमको ये यहाँ पे सिलाई लेनी है, यहाँ तक सिलाई करनी है, इसको अटैच करके यहाँ तक सिलाई करनी है, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। ये पहली सिलाई हो गई है, यहाँ पे आ रहा है। सेम प्रोसेस दूसरे वाले में भी करना है। ये पहली सिलाई आ गई है, ये दूसरी सिलाई आ गई है, और इसके यहाँ पे एक डेढ़ उंगल तक, यहाँ पे लगभग आधा इंच, यहाँ तक हमको ये स्टिच करना है। एक बार फिर से समझा लेती हूँ। ये हमारी टुक्की है, ये बड़े फड़के के साथ में खराकी अटैच की है। तो इन दोनों को हम ऐसे उल्टा, सबसे पहले तो ऐसे जोड़ के देख लेना है, ठीक है। ये पहली सिलाई हो गई, ये दूसरी सिलाई हो गई, इसके ऊपर आधा इंच का निशान लगा दिया। अब हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमको
मतलब यहाँ तक हमको सिलाई लेनी है, तो ऐसे इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। ऐसे उल्टा करके हम चलते हैं मशीन पे, तो इसको सिलाई करके, ये देखो ये इस तरह से है, दिख रहा होगा आपको, ये है। तो हम सबसे पहले मैं ये वाला जोड़ देती हूँ, ये ऐसे है, इसको ऐसे जोड़ देती हूँ। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है, मैं यहाँ कोई उल्टन वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल इजी है। यहाँ से ये कर दिया सिलाई, ये हो गई। अब दूसरा वाला है, इसको भी मैं ऐसे करूँगी, इसके ऊपर रख के सिलाई कर देते हैं। ये हो गई हमारी खरा की अटैच। अब इसके ऊपर ऊपर की सिलाई लगा देते हैं हम। इसकी भी ऊपर की सिलाई लगा देती हूँ मैं। खरा की अटैच हो चुकी है हमारी। अब हमको निशान, ये जो निशान लगाया है हमने यहाँ पे, इस तरह से कर लेना है, मतलब उंगली रख लेनी है अपन को कि यहाँ तक हमको सिलाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं यहाँ पे स्टिच कर लेती हूँ। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वापस देख लो, ये रहा निशान यहाँ पे है। हर्षिल कैंची और वो दोनों दे टुकी, पहले कैंची दे दे, और वो ये दोनों कपड़े हैं ना, वो देखो ये हो गया। हाँ नहीं वो नहीं, हाँ ये हमारे टुकी के साथ में ये अटैच हो गया है, ठीक है। अभी इसके ऊपर की सिलाई कर देता है। तो यहाँ मैं ऊपर की सिलाई लगा देती हूँ। बट तेरे हाथ का निशान आ रहा है इधर, ऐसे मत कर सिर्फ। ये हमारा एक सेट तैयार हो गया है। अभी दूसरा वाला है, सेम प्रोसेस है। ये मैं यहाँ पे टुक्की रख दिया, बड़े पट्टी के साथ में खराकी अटैच कर लिया, और यहाँ पे भी मैंने ये निशान लगा दिया था। तो इसको टुक्की को उल्टा करना है, ये निशान लगाया है यहाँ पे, यहाँ से बराबर रखना है नीचे से, या फिर अपन आप उल्टा भी कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे रखना निशान। तो किसी कर देते हैं अभी। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ मैं किस तरह से मतलब बंद ही होता है। तो यहाँ हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है, हमने ये सिलाई लगा दी है, वापस ऊपर की भी लगा दी है, और ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है दोनों सेट। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो बाजू के साथ में है ये वाला सेट कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले ये जो है, यहाँ से हमने खरा की कटिंग करी थी, तो हम क्या करना है, ऐसे उल्टा रख लेना है, ठीक है। ये जो हमारे बाजू का जो ये कोना है, इसको हमें जस्ट ये बीच के अंदर रखना है। एक सिलाई इधर लगानी है, इसको जोड़ना है, और एक सिलाई इधर लगानी है, इसको जोड़ना है। एक बार फिर से समझ लो, ये है, आपको भी ऐसे ही जमा के रखना है, और सेम प्रोसेस, ये ऐसे उल्टा कर लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा करना है। अब ये जो कोना आ रहा है, ठीक है, इस कोने के अंदर ये वाला कोना रख देना है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे सिलाई करनी है। मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं पकड़ के लेके आ गई थी, ये कोना, ये देखो ये कोना इस कोने के अंदर है, वहां से ऐसे कैसे पकड़ के लाई थी, ये ऐसे कैसे है, ठीक है। अब इसको नाप के इस तरह से करना है, ये कोना आ गया, ठीक है, इसको नाप के इसके ऊपर रख देना है, ये सेंटर में ही रहेगा कोना, और यहाँ से हमको सिलाई चालू कर देनी है। ये हमारी आ गई कोने तक सिलाई। उसके बाद में इसको थोड़ा सा यहाँ बीच सेंटर में लेके आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया बीच सेंटर में। अब उस कोने को थोड़ा सीधा कर लो, और ये कोना सिलाई के सेंटर में लिया है, दिख रहा होगा आपको। हर्षिल बेटा कैसे दे मना, कैसे
तो ये देख रहा हूँ, ये हमारी यहाँ पे कराटी जुड़ गई है। ठीक है, ये बीच में जुड़ गई है। अब ये मैंने सिलाई लगाई थी, ये और ये वाली, इसके ऊपर मैं ऊपर की सिलाई लगा देती हूँ। उसके बाद में वापस से आपको सही करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा एक पार्ट कंप्लीटली पूरा हो गया है। ये देखो, ये यहाँ पे ये जुड़ गया है, ये ऐसा है। ठीक है, और यहाँ से हमारी एक आंचली का गला बन रहा है। सेम प्रोसेस है इसके अंदर भी, दूसरा पार्ट जोड़ना है हमको, तो इसको सेम उल्टा कर देना है। ये ऐसे उल्टा कर दिया हमने। ये कोना क्या है कि हमको पकड़ के ही रखना है, ताकि इधर उधर नहीं हो और कंफ्यूजन नहीं हो। ये ऐसे, अगर आपके पास पिन है तो आप पिन लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये, यहाँ से ये पकड़ के लेके जा रही हूँ। फिर से एक बार फिर से बता देती हूँ। ये कोना यहाँ पे रखना है। सीधा यहाँ पे लेके आने से थोड़ा सा यहाँ पे क्या फैलाने का डर रहता है, तो थोड़ा सा ऐसे करके इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद में इसी सिलाई लगा लेते हैं। ये हो गया। हमारी दूसरी वाली बाल्टी जुड़ गई है। सबसे पहले हम इसको ऊपर वाली सिलाई कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हो हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गए हैं मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट। सबसे पहले अभी क्या करना है आपको, ये पहले अभी क्या करना है, दोनों बाजू पे मग्जी लगानी है। ऐसा पीछे रखना है मग्जी को, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। एकदम सीधी सीधी सिलाई लगानी है। और अब यहाँ से कट कर देते हैं। तो हमारे दोनों बाजू, इसके ऊपर जो दूसरा वाला जो तेवर है, ये देखो। आपको पूरे से समझ में नहीं आता है तो मैं जो पार्ट जोड़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो टुक्की वाला पार्ट है, ये टुक्की हुई है, इसके साथ में ये अटैच करा था। अब ये जो तिकोण वाला जो था ना, वो हमको यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। यहाँ से सिलाई में